रही हैं जब तक 2000 रुपये नहीं दोगी हम एग्ज़ाम में नहीं बिठा लेंगे। लगभग 2 महीने से परेशान करा जा रहा है बच्चों को इस बारे में। अब मैं गई थी स्कूल, एप्लीकेशन के ज़रिए मैम से मुलाकात हुई तो वो मिलना नहीं चाह रही थी। जब वो मिली तो एप्लीकेशन मैंने खुद अपने हाथ से लिख के दी थी। उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी मेरे मुंह पे एकदम, और फाड़ने के बाद मेरे मुंह पे फेंक के वो कह रही तू जा यहाँ से, और काशली एग्ज़ाम में नहीं बैठेगी, अब तुम्हारी लड़की एग्ज़ाम में नहीं बैठेगी। सब बच्चों से 2-2 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं पर एक बच्चों को। मुरादाबाद से बड़ी खबर, मुस्लिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल की मनमानी। परीक्षा के नाम पर छात्राओं से वसूले जा रही हैं पैसे, ना देने पर रोक दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शिक्षा के मंदिर को पैसों का बाजार बना दिया गया। थाना कटघर क्षेत्र करूला रहमत नगर गली नंबर 1 में स्थित मुस्लिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। परीक्षा में बैठाने के नाम पर छात्राओं से वसूली की जा रही है मोटी रकम। दरअसल मामला कुछ यूं है, प्रार्थनी की बेटी मुस्लिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा है। सारी फीस समय पर जमा, कोई बकाया नहीं। लेकिन जब परीक्षा शुरू हुई तो छात्रा को अंदर जाने नहीं दिया, और जब मां ने सवाल पूछा तो प्रिंसिपल साहिबा का फरमान आया, पहले 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस दो, तभी बेटी को परीक्षा में बैठाएंगे। अब जरा सोचिए, जहां सारी फीस पहले ही जमा हो चुकी हो, वहां 2000 रुपए की अवैध वसूली की मांग आखिर क्यों? क्या अब शिक्षा भी बोली लगाकर मिलेगी? प्रार्थनी महिला का आरोप है कि जब वे स्कूल में एप्लीकेशन लेकर पहुंची और प्रिंसिपल से मिलने गई तो प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन महिला के मुंह पर फाड़ कर फेंक दी। महिला के साथ बुरी तरह से अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, उसे अपशब्द कहे और यहाँ तक कहा कि तुम मेरी शिकायत चाहे कहीं भी कर लो, थाने, कोर्ट या कचहरी, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ज्यादा बोली तो तुम्हारी बेटी का भविष्य चौपट कर दूंगी। इस तरह से उक्त प्रिंसिपल ने दिखाई दबंगई। प्रिंसिपल इसी तरह से अपनी दबंगई दिखाती है और हर किसी पर अपना रौब जमाना चाहती है। स्कूल में टीचर्स तक प्रिंसिपल से डरती हैं और सभी प्रिंसिपल की दबंगई से परेशान हैं। प्रार्थनी महिला का यहाँ तक आरोप है कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि और भी कई छात्राएं हैं जिनसे 2000 रुपए की मांग की जा रही है। जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं पर बच्चे से 2-2 हज़ार रुपए की अवैध वसूली की जाती है। जब तक बच्चा 2000 रुपए नहीं दे देता उसे एग्जाम में नहीं बैठने देती। लेकिन ये 2000 रुपए की वसूली तो करती हैं, उसके बावजूद भी इस स्कूल में स्कूल के नाम का कोई फ्लेक्सी या बोर्ड तक नहीं है। आखिर कैसा ये स्कूल है जहां नाम का कोई बोर्ड या फ्लेक्सी तक मौजूद नहीं? पीड़ित परिवार गरीब है, पिता बाहर रहकर मजदूरी करते हैं और माँ बेटी को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाने का सपना देख रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उस सपने को कुचलने की ठान ली। इतना ही नहीं, प्रार्थनी का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो प्रिंसिपल ने धमकी दी, जहां चाहो शिकायत कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छात्रा का भविष्य खतरे में है क्योंकि उसके 2 एग्जाम छूट गए हैं, जिसके चलते छात्रा बुरी तरह से डिप्रेस्ड है और परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए विवश है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी का भविष्य अगर खराब होता है तो उसकी बेटी आत्महत्या कर लेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उक्त प्रिंसिपल की होगी। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों ये स्कूल लगातार सुर्खियों में बना रहता है और आए दिन इसकी शिकायतें मिलती रहती हैं? क्या ये वही संस्थान है जो खुद को बेटियों की शिक्षा का मंदिर कहता है? क्या अब गरीबों की बेटियां पढ़ने के लिए भी मोल भाव का शिकार होंगी? और क्या ऐसे प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? प्रार्थनी ने डीएम मुरादाबाद को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और दोषी प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि मामला किसी फीस का नहीं, एक बेटी के भविष्य और एक माँ के सपने का है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सलमा परवीन जी, मैं स्कूल के बारे में बात करने के लिए आई थी अपनी बेटी के लिए। मैडम एग्ज़ाम में नहीं बिठा रही उन्हें, मुझे कह रही हैं जब तक 2000 रुपये नहीं दोगी हम एग्ज़ाम में नहीं बिठा लेंगे। लगभग 2 महीने से परेशान करा जा रहा है बच्चों को इस बारे में। अब मैं गई थी स्कूल, एप्लीकेशन के ज़रिए मैम से मुलाकात हुई तो वो मिलना नहीं चाह रही थी। जब वो मिली तो एप्लीकेशन मैंने खुद अपने हाथ से लिख के दी थी। उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी मेरे मुंह पे एकदम, और फाड़ने के बाद मेरे मुंह पे फेंक के वो कह रही तू जा यहाँ से, और काशली एग्ज़ाम में नहीं बैठेगी, अब तुम्हारी लड़की एग्ज़ाम में नहीं बैठेगी। सब बच्चों से 2-2 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं पर एक बच्चों को। 8-10 बच्चे हैं कम से कम ऐसे जिसने पैसे नहीं दिए हैं अभी तक। सबसे 2000 रुपये लेती हैं, जब भी एग्ज़ाम में बिठालती हैं, इससे पहले नहीं बिठालती हैं।
बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, टीचरें भी इनसे बहुत परेशान हैं। कहती हैं टीचरें जब तक वो मैडम का वो है, जब मैडम जो कहेंगी हमसे वही करवाया जाता है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। टीचरें भी, छोटी मैडमें भी यही हैं। प्रिंसिपल मैडम बहुत बदतमीज़ है, गाली गचोल कर रही हैं, बदतमीज़ी करती हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को क्या सिखाएंगी ये? जब हमारे बच्चे ये सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहे हैं कि गाली गलौज के लिए भेज रहे हैं। पता नहीं मैम ने बोर्ड तक तो लगाया नहीं है स्कूल में, और बच्चों से पैसे ऐसे वसूल करती हैं, बस पूछो मत ही। 2-2 हज़ार रुपये पर एक बच्चों से लिए जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं बिठाला गया। जो बच्चा पैसे देता है उनको ही बिठाला जाता है, उससे पहले नहीं बिठालती बच्चों को। ऐसे बच्चों की सब परीक्षा ख़राब ही हो रही हैं। मेरे बच्चे के भी 2 पेपर निकल गए, अभी से तो पूरा साल ही ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं, गाली गलौज करती हैं। प्रिंसिपल ऐसी है बहुत ही ख़राब, क्योंकि पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहती बिल्कुल भी, बदतमीज़ी ज़्यादा करती है। जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, यही बदतमीज़ी धमकी दे रही हैं कि तुम कहीं पे भी चली जा, तेरी बच्ची का साल ख़राब कर देंगे, और क्या कहें तू कोर्ट कचहरी जाओ, थाने जाओ, कहीं पे भी जाओ। मैं बराबर मना कर रही हूँ कि मैं क्यों जाऊँगी, मुझे अपनी बच्ची का साल ख़राब कोई करना है, मैं क्यों जाऊँगी कहीं पे कंप्लेंट करने, लेकिन बराबर यही धमकी दे रही हैं वो मुझे कि तू कहीं पे भी जा। जी मेरे पास मौजूद है वो रिकॉर्डिंग। मुझे तो ये लगा इनकी बातों से कि ये अपना ऐसे दिखाती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बदमाशी वाला हरकत इनकी बहुत ही ज़्यादा, जैसे अपना रुआब है, इनके आगे किसी की चलती नहीं, डीएम सर की भी नहीं चल सकती इनके आगे, ऐसे दिखाती हैं ये अपना। हाँ किसी से भी कर दो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी, कहीं पे भी जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब बताइए जब डीएम साहब का इनके आगे नहीं चल रही तो फिर मेरी क्या है बताइए। अब मेरी बच्ची का तो साल ख़राब हो रहा है, अब वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है, अब बताइए मैं क्या करूँ। जी किसकी जिम्मेदार बनाएंगी? अब मेरी बच्ची जान ले लेगी, एक लड़की है मेरी, जी बिल्कुल उनको ही बनाऊंगी मैं। आप प्रिंसिपल को ही बनाऊंगी जिम्मेदार। जब मेरी बच्ची जान ले लेगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल ही होएगी ना, उनकी वजह से ही लेगी वो जान। ऑनलाइन मैंने पोर्टल पे डाली है, और गुलाबो देवी है मैंने वहाँ पे भी डाली है, और डीएम साहब के जो वो है पोर्टल ऐप उस पर भी डाली है मैंने, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है मेरी। 2 एग्ज़ाम छूट चुके हैं।